नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हैं सोनाली फोगाट जी, जो भारतीय जनता पार्टी के महिला की वरिष्ठ नेता है, उनके निवास स्थान पर। उनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेके किस तरह की हरियाणा में राजनीति रहेगी, और वो भी हिसार की सीट को लेके वो दौड़ में थी। तो 8 लोकसभा सीट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। 2 सीट रहती है हिसार और रोहतक की। इस विषय पर इनसे जानेंगे। सोनाली जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद रमेश जी, नमस्कार। सोनाली जी, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट की घोषणा कर दी, उसके बाद हिसार और रोहतक रहती है, और हिसार की सीट के लिए आप भी दौड़ में थी, क्या रहेगा अब? मैं दौड़ में अभी भी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ऐसे किसी कार्यकर्ता को चुनेगी जिसकी प्रेजेंस हमेशा हिसार में रही हो, जो लोकप्रिय लीडर है हमारा, हिसार के लोग जिसको पसंद करते हो, जिसको संगठन की भी समझ हो, और जो ठीक ढंग से राजनीति में काम कर पा रहा है या लोगों के बीच ठीक ढंग से जा पा रहा है, लोग जिसको स्वीकार करें, ऐसे किसी कार्यकर्ता को पार्टी चुनेगी। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बात करती है, महिलाओं को एक समान की बात करती है, वहीं पे 8 सीट घोषणा होते ही उसमें सिर्फ 1 सीट को महिला को दिया है। तो आप क्या समझती हैं इसमें? देखिए, अभी 2 सीटें बाकी हैं, और जहां आप महिलाओं की बात करते हैं तो मैं महिला मोर्चे से हूं, और हमारी पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, और संगठन में 33% हमारी महिलाओं को स्थान दिया गया है। और उसी वजह से महिला मोर्चा जो हरियाणा है, उसमें महिला मोर्चा में कम से कम 8 लाख महिलाएं मेंबर हैं। और जब महिला को भी घर से बाहर निकलती है और राजनीति की सोच लेकर बाहर निकलती है, तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, अपने बच्चों को लेकर, पति को लेकर, सगे संबंधियों को लेकर। पर उसके अंदर इच्छा होती है बाहर निकलने की, कुछ करने की। जिस तरह से हमारी पार्टी में आज जो लीडर हैं, सुषमा स्वराज है, निर्मला सीतारमन है, सुमित्रा महाजन है, उनसे इंस्पायर होकर औरतें आई हैं और इस पार्टी की विचारधारा से जुड़ी है। तो मैं समझती हूँ कि पार्टी ज़रूर उन महिलाओं में से किसी को मौका ज़रूर देगी। 10 सीटों में से 33% की जहाँ हम बात करते हैं, तो दो या 3 सीटें महिलाओं के लिए ज़रूर होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। और क्या आपको लगता है कि अभी हिसार और रोहतक की सीट महिलाओं को मिलने वाला है? अगर पार्टी को लगता है, संगठन को लगता है कि ये चुनाव लड़ने के लिए ठीक महिला है, तो उस महिला को ज़रूर देगी। और अगर नहीं लगता है तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि महिला ही आए। जैसे पहले आपने बात की कि महिला की 33% भारतीय जनता पार्टी एक समान मानती है, 33% मिलना चाहिए। उसमें फिर अभी घोषणा जो है, उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी 33% का कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, आप देखिए, 8 सीटों में से सुनीता दुग्गल जी बहुत अच्छे से काम कर रही थी और कर रही हैं पार्टी में, तो उनको स्थान मिला है। और रही बात महिला मोर्चे की, तो महिला मोर्चे से भी कोई महिला आ सकती है अभी 2 सीटों पे। तो कब तक लगता है आपको घोषणा होगी 2 सीट की? अ, अभी 8 सीटों की हुई है, तो 2 सीटों पे विचार करने में मेरे ख्याल से 2-4 दिन तो और लगेगा ही। अगर विचार हो जाता पहले तो वो साथ ही कर देते। अभी मुझे लगता है 2-4 दिन तो लगेंगे। जैसे फिल्मी नगरी की राजनीति और एक राजनीति राज की, तो उसमें क्या डिफरेंट मानते हैं आप? यानी फिल्म नगरी और राजनीति में फिल्म की जहाँ हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को थोड़ा सा फ्री होके कर सकते हैं। फ्री होके करना है तो करना है, नहीं करना है तो छोड़ दिया। पर जब राजनीति में कोई इंसान आता है, एक्टिंग लाइन से ही जुड़ा हो क्यों ना हो, उसके जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। और खासकर वो सत्ता में है वो पार्टी, तो उसकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। अब मुझसे ले लीजिए, मुझे काम छोड़ना पड़ता है। मैं काफ़ी सालों से एक्टिंग में हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करती रही हूँ, हमेशा पूर्ण रूप से नहीं कर पाई एक्टिंग, क्योंकि जब से मैंने 2008 में ज्वाइन किया था, तो तब से मेरे पास बड़ी जिम्मेदारियाँ रही राष्ट्रीय स्तर की। और फिर हरियाणा में 5 साल से काम कर रही हूँ, तो महिला मोर्चे की जिम्मेदारी आई। तो काफ़ी काम है करने के लिए, क्योंकि ये पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि आप एक
पद का ठप्पा लगा दिया और ठीक है घर बैठे हैं, ऐसा नहीं है इस पार्टी में। इस पार्टी के लोग इतने डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति, इतना समर्पण है उनका। वो 24 घंटे में से 12 घंटे देते हैं समय, 12 नहीं तो 8 घंटे ज़रूर लगाते हैं, रोज़ के उनके काम होते हैं। और इसी वजह से ये पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई, क्योंकि इसका कार्यकर्ता जो है इतना सहयोग करता है पार्टी को और इतना समर्पण भाव के साथ काम करता है, इसीलिए ये पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में थी, अच्छा काम कर रही थी सारा, उसके बावजूद आपको राजनीति में आना क्यों पड़ा? जब मैं एक्टिंग लाइन में जब काम कर रही थी, उस समय मेरी मुलाकात सुमित्रा महाजन जी से हुई। तो सुमित्रा महाजन जी इंदौर की सांसद थी उस समय, और वो उस समय 6 बार की सांसद थी, 7वीं बार बनी थी शायद, ऐसा कुछ था। तो मुझे जब उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, हम साइकिल पे जाते थे, मीटिंगें करते थे, ऐसा कुछ उन्होंने कि जल्दी जल्दी काम करके बच्चों को स्कूल भेज के, ऐसा उन्होंने जब मुझे जब उनको सुन के ये सारी बातें कि वो उन्होंने उस समय में कोई सुविधा नहीं होती तब भी उन्होंने संगठन में काम करके, और आज वो इतनी बार एमपी है, तो क्यों ना, हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं। परिवार से पूछा, परिवार ने साथ दिया, तो मैं पार्टी में काम करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर भी ये था कि मुझे भी सुमित्रा महाजन की तरह बनना है और मुझे भी एक ना एक दिन लोकसभा लड़ना है। तो मेरे अंदर उसी दिन से इच्छा जागृत हुई थी। और जब अब लोकसभा चुनाव, पिछली बार मैं तैयार नहीं थी, पिछली बार मैंने संगठन में काम करके सब कुछ सीखा है और आज 10 साल मुझे हुए हैं। तो आज वो सुमित्रा महाजन जी को देख के मुझे जो मैंने महसूस किया था कि एक दिन मैं भी इनकी तरह सांसद बनूंगी। तो अगर मेरी पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगी और बिल्कुल पार्टी की उम्मीदों पे भी खरा उतरूंगी और ज़रूर सीट को जीत के लेके आऊँगी। तो मेरी प्रेरणा है सुमित्रा महाजन जी, तो 8 बार की एमपी और लोकसभा स्पीकर। जैसे कोई भी कांग्रेस पार्टी लगा कि चलो भारतीय जनता पार्टी, इंडस्ट्री के जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो पुराने जो कलाकार हैं और नए कलाकार को ज़्यादातर उन लोगों को ला के जैसे मैदान में खड़े कर देती है, ये क्या कारण है? क्या उनके पास कैंडिडेट नहीं होते या क्या कारण रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट नहीं है। जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं उनका एक अलग पहचान होती है संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की। और दूसरी तरफ से जब कोई ऐसा चेहरा आना चाहता है जो बहुत पॉपुलर है और जो इंटरेस्ट रखता है कि चुनाव लड़ना है, और ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए और पार्टी ज़रूर देती है। और हमारा जो संगठन है उससे मजबूती तो बन रहा है। हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को कहाँ पीछे छोड़ रहे हैं। कोई चुनाव लड़ना ही राजनीति में बहुत बड़ी बात नहीं होती। एमपी एमएलए बन के कोई ज़रूरी नहीं लीडर बन जाए। लीडर की डेफिनेशन अलग होती है, वो लोगों के बीच में उसकी क्या पहचान है, काम कैसे हैं, लोग उसको कितना पसंद करते हैं, तो वो लीडर की पहचान होती है। तो मेरा भी एम यही है, मुझे लीडर बनना है, ना कि एमपी और एमएलए। तो आप दौड़ में क्यों हैं फिर? जब आप एमपी एमएलए के उसमें नहीं हो तो लीडर बनना है आपको, तो फिर दौड़ में क्यों हैं आप? उससे इनकार नहीं करती कि एमपी एमएलए बनना कोई वो उसको मैच नहीं करेगा, या एमपी एमएलए बनना कोई बुरी बात नहीं है। लीडर बनने के साथ साथ अगर एमपी एमएलए है आप, तो और अच्छे काम करेंगे, तो उससे और मजबूती आती है, आपकी सुविधाएं बढ़ जाती है, तो और आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। इसीलिए मैं भी दौड़ में हूँ और मैं भी एमपी बनना चाहती हूँ। जैसे पिछले दिनों आपकी फतेहाबाद से आपने तैयारी कर रही है, उसके बाद आप नलवा हल्के की तरफ आपका रुझान रहा, तो आप कहाँ से बेसिकली कहाँ से आप तैयार हैं कि कहाँ कौन से इलाके से आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? जैसे पिछली बार मैंने फतेहाबाद से तैयारी इसीलिए की क्योंकि जब मैंने मेरे ससुराल वाले मेरा जब राजनीति में आने का इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया कि ठीक है और चुनाव भी ज़रूर लड़ना चाहिए, अगर राजनीति में आई हो, इतना साल तुमने समय दिया है। तो मेरे हस्बैंड का मानना था कि तुम्हारे जो मायके की सीट है फतेहाबाद, मेरा मायका पड़ता है, तो वहाँ पे तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। जो मेरे हस्बैंड के कहने से मैंने ये सब किया। वहाँ पे 6 महीने जैसे लगातार काम करके मैंने टिकट मांगा, तो पार्टी संगठन ने मुझे कहा कि ये उस हिसाब से हम पंजाबी जैसे एक पंजाबी सीट फतेहाबाद की हमेशा रहती है, तो जाट हमारे सुभाष बराला जी अध्यक्ष जी हमारे टोहाना से होते हैं, तो कि दोनों सीटें एक साथ नहीं हो सकती। और फिर संगठन ने ही मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं
तो आपकी दूसरी सीट कौन सी बनती है? तो दूसरी मेरी ससुराल नलवा में है, तो वो जाट सीट है बीजेपी की, जैसे मास्टर हरी सिंह जी को लड़वाया गया था। तो जाट सीट होने की वजह से मैंने संगठन के कहने से ही मैंने इस सीट पे काम करना शुरू किया है। और मैं अपने आप को चुनाव वाला चेहरा मानती हूँ। लोग मुझे पसंद करते हैं, लोगों के बीच मेरी प्रेजेंस है, मैं काम करने में विश्वास करती हूँ। और ऐसा कभी नहीं होता कि लोग मेरे पास आए, मैं उनकी हेल्प ना करूं, उनके सहयोग ना करूं। तो मैं अपने आप को चुनाव वाला चेहरा मानती हूं और मैं एक ना एक दिन ये साबित करके रहूंगी। और लोकसभा में अगर मुझे अवसर नहीं मिलता तो मेरा संगठन विधानसभा में मुझे ज़रूर अवसर देगा। और पार्टी अगर संगठन मुझे चाहेगा कि मुझे संगठन में ही रखना है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, चाहे संगठन, उसको मैं खुशी खुशी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब मैं पार्टी में आई थी तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि भाई हाँ मुझे जाते ही मुझे चुनाव लड़वा देंगे या मुझे ये राजनीति करनी है। नहीं, मुझे लोगों की सेवा करनी है। और सेवा में अगर MP MLA बन के करूँ तो और अच्छी बात है। जैसे आपने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में जैसे अगर आपको टिकट मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो विधानसभा चुनाव में मैं नलवा हल्के से वहाँ से चुनाव पार्टी मुझे देगी और देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। नलवा हल्के से बहुत सारे कैंडिडेट है आपके लाइन में इस वक्त, कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव, विधानसभा में बहुत सारे कैंडिडेट, तो आप क्या मानते हैं, अपना नंबर कहाँ मानते हैं आप? राजनीति में देखिए, अगर लोग आते हैं तो इच्छाएं भी रखते हैं, उनको चुनाव भी लड़ना होता है, कैंडिडेट होने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट होंगे नहीं, मैं अकेली हूँ। मैं तो ये बता रही हूँ कि मेरी सीट बनती है नलवा विधानसभा के हिसाब से। मेरा जो गांव है मेरे हस्बैंड का वो नलवा है। तो नलवा में हमारे पुरानी हवेली भी है, ज़मीन भी है। और मेरे दादा ससुर के टाइम से वैसे ही सार में रह रहे हैं, परिवार मेरा रह रहा है वहाँ पे। तो सीट हमारी ज़रूर बनती है। और पार्टी जिसको चाहे टिकट दे दे, मुझे दे दे, दूसरे को दे दे, तीसरे को दे दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप दौड़ में रहेंगे? बिल्कुल, मैं मांगूंगी ज़रूर, मैं कहूँगी ज़रूर कि मेरी ये इच्छा है। मैंने इच्छा अपनी जताई लोकसभा के लिए, तो मेरी इच्छा लेके CM साहब ने पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखी मेरी बात कि सोनाली फोगाट भी अच्छी महिला है, अच्छी कार्यकर्ता है और इनकी लोकप्रियता है हिसार में, तो ये महिला भी हो सकती है। तो CM साहब ने मेरे कहने से मेरी बात रखी और वो मुझे जानते हैं अच्छे से, मेरे काम जो भी मैं करती हूँ उनको जानकारी है। तो दूसरे लोग दौड़ में, आपने यही सवाल पूछा ना, दूसरे लोग दौड़ में हैं, तो वो अगर उनमें से किसी को मिलता है तो हम संगठन के लोग हैं, ज़रूर उनके साथ लग के उस सीट को जितवाएंगे। जैसे कि लोकसभा चुनाव है, इसमें आपने पहले फतेहाबाद से आपने तैयारी की, फिर आपके कोई सर्कमस्टांस ऐसे बने कि फिर आपको यहाँ पे नलवा हल्के का आपको जिम्मेदारी दी गई। तो लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा इलाका है, उसमें से आप उखलाना, बरवाला, हांसी, आदमपुर सारा इलाका आता है। तो क्या अगर टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती है सीट? बिल्कुल जा सकती है, और इस बार पक्का जाएगी, 101% जाएगी। और सब हम जहाँ भी जाते हैं, पिछले 1 महीने से तो लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैडम आप टिकट लेके आइए और हम सीट आपको जितवा के हम भेजेंगे। हर एक विधानसभा के लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे संपर्क के लोग, सभी लोग ये कह रहे हैं। और हमारा संगठन इतना बड़ा है जो हम इस सीट को निकालेंगे। और संगठन के साथ साथ सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, जिसके आधार पे हम लोगों से वोट मांग सकते हैं। और इसमें एक बात और कहना चाहूँगी कि लोकसभा की जो सीट है मेरे खाते में आए या दूसरे किसी कार्यकर्ता के खाते में आए, तो हम सीट डेफिनेटली निकाल के देंगे। हम जो सीट की मांग कर रहे हैं, मेरे जैसे और लोग हैं, वो सब लोग लगेंगे और इतनी मजबूती के साथ हम काम करेंगे। विकास किया है हमने, हमारी सरकार ने, और ईमानदारी के साथ किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिए, कितने मतलब लोग उनकी मिसाल देने लगे हैं दूसरे राज्यों में कि मनोहर लाल जी को देखिए, मनोहर लाल जी कितने अच्छे काम कर रहे हैं। तो ज़रूर हम सीट निकालेंगे।
जैसे भारतीय जनता पार्टी की कुछ दिन जैसे लोग जाने लगे, जैसे भिवानी से धर्मवीर सिंह जी गए, लोगों ने काले झंडे दिखाए, उनको गांव में घुसने से इनकार कर दिया। यहीं पिछले दिनों अभी रैली थी मुख्यमंत्री जी की 2-3 दिन पहले, उस रैली में कुर्सियां खाली थी, लोग इतने तादाद में नहीं थे। हालांकि बहुत सारे नेता आपके उसमें लगे हुए थे पब्लिक के लिए। रिसेंट में जो शामिल हुए रणवीर सिंह गंगवा, कैप्टन भूपेंद्र सिंह, उधर से गोलू गुज्जर, सुजीत कुमार, जितने भी आपके नेता थे, उसके बावजूद वहाँ संख्या बहुत कम थी। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का रुझान कम होता जा रहा भारतीय जनता पार्टी के प्रति? देखिए, अब जो बता रहे हैं आप नलवा की रैली की बात करें, तो मैं तो उस बीच थी नहीं, मैं नागपुर प्रचार में गई हुई थी। और आपने अभी बताया, मुझे ऐसा तो नहीं है। मैंने फ़ोटो देखे हैं, वीडियो देखा है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी और बहुत अच्छा माहौल था। और रणवीर गंगवा जी के आने से तो और अच्छा हुआ है, क्योंकि रणवीर गंगवा जी के आने से आपकी टिकट भी तो कट सकती है विधानसभा में। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, मैं लीडर हूँ और अच्छा लीडर हमेशा बनना है मुझे। मेरी टिकट कोई नहीं काट सकता। अगर मैं लड़ूंगी, मुझे संगठन लड़वाएगा तो कौन टिकट काटेगा? अगर नहीं लड़वाएगा तो बात ही अलग है, किसी और को लड़वाएगा। तो दोनों चीज़ें अलग है ना। टिकट कटने ना कटने, हमें कोई इस पे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी देरी क्यों कर रही है? हिसार रोहतक की सीट को लेकर प्रत्याशी की घोषणा करने में क्यों देरी कर रही है? देखिए, हर पार्टी का अपना हिसाब किताब होता है, अपना कुछ समीकरण होते हैं, उस हिसाब से उनको कुछ देखना परखना है। जो चीज़ें उन्होंने तय नहीं की, उनको कैसे घोषित करेंगे? तो जिस दिन ये घोषणा हुई है 8 कैंडिडेट की, उससे एक दिन पहले तो अहमदाबाद में थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अहमदाबाद से वो मेरे ख्याल से आज आ गए होंगे, और आने के बाद अभी इस पे भी चर्चाएं होगी आगे। अभी तो नॉमिनेशन को काफ़ी टाइम है, कर देंगे ऐसी। तो आपको क्या लगता है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कौन सी पार्टी के साथ रहेगा? हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं, हम टॉप पे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक आदमी वोट करेगा, तो हम ज़रूर सीट निकाल। हरियाणा से कितनी सीट आप मान रही हैं? 10 की 10 सीटें निकालेंगे हम लोग हरियाणा से। 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। तो किस तरह के विकास कार्य के मुद्दों को लेके जाएंगे आप बीच में? विकास ही विकास है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हरियाणा में या देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किए काम। बहुत सारे अच्छे काम हैं, सैकड़ों काम है जो किए हैं। तो वो हम जनता के बीच में जाएंगे तो वो चीज़ें हम रखेंगे। तो जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि हमने डी ग्रुप के रिजल्ट में इतने बच्चे निष्पक्ष रूप से किया, हमने ये किया वो किया, बहुत सारे उन्होंने गिनवाई कि ये विकास कार्य किए। तो जो बहुत सारे इलाके ऐसे अभी भी हैं कि जहाँ जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, उनको लेके क्या आने वाले जैसे चुनाव है विधानसभा चुनाव, उसके बाद क्या वो दुरुस्त करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर कहीं कमियां रह गई हैं, 5 साल में हमने बहुत विकास कार्य किए हैं। कई गांवों में तो 24 घंटे लाइट दी गई है, पानी की समस्याओं का भी समाधान हुआ है। और डी ग्रुप का जो आप बता रहे हैं, भर्तियाँ, लोगों को अभी नौकरी, एक एक घर में, हम जैसे हमारा कमल ज्योति अभियान चला था, हर कार्यकर्ता की ड्यूटी लगी थी, सब लोग गए, वीडियो बाहर आए, तब देखा लोगों के जो मन की बात है कि वो बीजेपी के अलावा किसी को नहीं चाहते। वो ऐसे ऐसे लोग देखे हमने कि जो कहते हैं कि हम सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारे बच्चे कभी नौकरी लगेंगे। क्योंकि ऐसा माहौल था हरियाणा में पहले कि पैसे दो, सिफारिश कराओ तो नौकरी, नहीं तो नहीं। पर अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साबित कर दिया, जो डिज़र्व करता है, जो पढ़ा लिखा है, जो मेरिट बेस पे आता, उस पे ही, उसी आधार पे नौकरी मिल रही है। और ये जो पुराना जो था सिस्टम, ये ख़त्म हो रहा है। इन 5 सालों में हम 70% तक कामयाब हो चुके हैं। और आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। लोकसभा के चुनाव को ले लो, चाहे आप विधानसभा में हरियाणा की सरकार को ले लो, पक्का हम सरकार बनाएंगे। और मैं आज आपको कह रही हूँ, आप ये बात याद रखना, हमारी 70 सीटों के आसपास सीटें आएंगी विधानसभा में। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, मनोहर लाल जी। क्योंकि उनके मुकाबले कोई है ही नहीं ना। इतने मुख्यमंत्री आके चले गए, भ्रष्टाचार बेईमानी के सिवा कुछ किया नहीं। एक ऐसा आदमी जो ईमानदारी से चला रहा है। मैं तो जब भी उनसे मिलती हूँ, मनोहर लाल जी से, हर शब्द में, उनके हर बात में मुझे कुछ सीखने को मिलता है। और मैं इतनी प्रभावित हूँ उस मुख्यमंत्री से कि जो प्रदेश को इतना उन्होंने बदल दिया।
और जो भ्रष्टाचार का बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया उन्होंने। तो ऐसे मुख्यमंत्री के साथ लगने में हम तो पूरा समर्पित हैं उनको, इस पार्टी को। उनका जो सालों का जो एक्सपीरियंस है, उनका समर्पण है, उसको देख के हमारे मन में भी ये होता है, हम MP MLA बने ना बने, जिस तरह से मनोहर लाल जी ने शुरू से सालों से 40-50 सालों से लगे हैं और वो मुख्यमंत्री बने, तो पार्टी किसी को अनदेखा नहीं करती। तो हमारा पूरी तरह से मेरी पार्टी को समर्पण है और वो जब जैसा हमें आदेश करेंगे मनोहर लाल जी, हम वैसा ही काम करेंगे। सोनाली जी, जैसे हिसार लोकसभा सीट है, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट दौड़ में हैं, आप हिसार से महिला कैंडिडेट एक हैं, तो अपना आपको आप कहाँ मानती हैं, कितने नंबर पे मानती हैं? देखिए, मैं तो पहले स्थान पे मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि किसी भी देश की 50% संख्या महिलाएं होती हैं और जब महिलाओं को साथ में बराबर रख के काम किया जाता है तो उस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और जहां हमारी पार्टी 33% आरक्षण दे रही है महिलाओं को, तो उस हिसाब से एक ही महिला को अभी टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से। तो मुझे लगता है मेरी दावेदारी मजबूत है बाकी लोगों की बजाय। और मैंने पार्टी संगठन में आगे बढ़ के काम किया, 10 सालों से महिलाओं को सशक्त किया है और हमने महिलाएं मेंबर बनाई हैं इस पार्टी में। और हरियाणा ही नहीं, मैंने दूसरे प्रदेशों में भी काम किया है महिलाओं के साथ मिलके। तो उस हिसाब से एक यंग महिला होने के नाते भी मेरी दावेदारी मजबूत बनती है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगी कि मेरा स्थान पहले स्थान पे ही मैं अपने आप को मानती हूँ। सोनाली जी, सिटी बिग न्यूज़ के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का भी, और आप लोगों ने भी अपना समय निकाला। और मैं मुख्यमंत्री जी के लिए भी कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, जब वो मुख्यमंत्री बने, हरियाणा में पहली बार मेजॉरिटी से सरकार बनी, तो सब ने ये कहा कि क्या किस आदमी को लाके बिठा दिया, ये क्या सरकार चलाएगा, इसको कुछ पता नहीं है, ये झोला उठाने वाला आदमी और जिसने शादी नहीं की, इस आदमी के हाथ मतलब बस की बात नहीं है। और जो विपक्षी थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें नहीं कही। तो आज उस आदमी ने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सरकार चला रहे हैं। जिन्होंने हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा दिया, उसको सच साबित किया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है मुख्यमंत्री जी के साथ, मैं जब भी उनसे मिलती हूँ हर बार कुछ नया सीखती हूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। और मेरे काम करने की जो शक्ति है अंदर से और मजबूती आती है जब हम हमारे मुख्यमंत्री जी को काम करते हुए देखते हैं। इसलिए ये चीज़ें MP MLA का चुनाव लड़ना, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे हमें आदेश देंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे, चाहे हमें लोकसभा लड़वाएं या ना लड़वाएं, वो पार्टी का अपना विषय है, उनकी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदारी के साथ सरकार को चला रही है। तो मैं तो सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसी पार्टी के साथ जुड़े जो देशभक्त पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। फिर से हरियाणा में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप सब लोग लगें और हमारे सबसे दुनिया के लोकप्रिय लीडर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभी लोकसभा चुनाव में कमर कसने का टाइम आ गया है। तो सब लोग साथ में जुड़िए और देश के लिए कुछ करें। तो प्रधानमंत्री के लिए वोट करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सोनाली फोगाट, भारतीय जनता पार्टी की महिला की वरिष्ठ नेता। इन्होंने कहा कि हिसार लोकसभा सीट है, उसमें एक सशक्त महिला है और हिसार से महिला की दावेदारी नहीं है कोई भी, बाकी पुरुषों के पुरुष हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि हिसार लोकसभा सीट से अपना आपको पहले नंबर पे मानती हैं। ये तो पार्टी का निर्णय है, कब तक पार्टी घोषणा करेगी और किसको टिकट देगी। कैमरामैन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।